तो देखो आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दोनों मिक्स होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आप उसकी वीडियोस देखोगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जेई के, तो उसको आप एक बार कर लो। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ सर्टेन टॉपिक है जहाँ से बहुत रिपीट मोड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप उसको ठीक से कर लेते हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। तो इसमें जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो जेई का 2024 का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इफ दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स फाइंड करना है। दो इक्वेशन गिवन है। तो देखो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर देखो क्या है कि इसमें क्या है ना, पावर जेड के पावर 1985 यानी 1985 है। तो इतना ज़्यादा पावर, इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो आपको देखा जेड क्यू प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो होगा। तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या होगा। तो देखो जेड क्यू प्लस ऑफ टू जेड स्क्वायर प्लस ऑफ टू जेड प्लस ऑफ वन इज इक्वल्स टू क्या है आपका जीरो। तो अगर आप इसको देखो तो इसको क्या करो, आप फैक्टर में क्या करो, ब्रेक करो, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। अब फैक्टर में जब ब्रेक करोगे तो जेड के जगह -1 पुट करके देखो, देखो एक वैल्यू कौन सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने से ये जीरो हो जाता है। तो जेड का वैल्यू -1 रखोगे तो जेड का वैल्यू -1 रखो तो ये क्या हो जाएगा आपका -1, दिस वन इज -1 प्लस टू, -2 प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यानी जेड इक्वल्स टू -1 क्या है, इसका एक फैक्टर होगा। अब इसके बाद अगर आप इसको जेड इक्वल्स टू -1, इसका मतलब ये वैल्यू हुआ, तो इसका मतलब इसका फैक्टर में ब्रेक करोगे तो इसको लिख सकते हो जेड प्लस वन। जेड प्लस वन से इसको डिवाइड कर दो, जेड प्लस वन से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा। तो आप एक वैल्यू आप पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई किया उसको आप डिवाइड कर दो इससे, देन आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो बेसिकली जेड प्लस वन एक मिलेगा आपको जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो दो फैक्टर मिला। अगर आप दो फैक्टर के हिसाब से देखोगे तो एक तो आपका जेड इक्वल्स टू -1 हो गया इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। लेकिन एक सॉल्यूशन और आएगा आपको, दो सॉल्यूशन और आएगा कहाँ से, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन से। तो देखो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन को अगर जीरो करो तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। तो मान लो जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो उसमें आप क्या देखते हो कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो नेगेटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो हम लोग इसके लिए पढ़ते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अगर जीरो हो तो बेसिकली यहाँ पर x का वैल्यू जो हो जाता है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू, -1 प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मिलता है। तो इसमें एक को हम लोग लिखते हैं ओमेगा और एक को लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, क्यों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आप पढ़े होगे तो इस तरह के टर्म्स आते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको भी देखोगे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो को, तो इसका मतलब जैसे इसके रूट्स होते ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही क्या हो जाएंगे, इसके भी रूट्स हो जाएंगे दो। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जेड इक्वल्स टू ओमेगा और एक हो जाएगा आपका जेड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया कि अगर इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व किए तो हमें तीन रूट्स मिला। क्या क्या मिला आपको, तो यहाँ पर मिला आपको एक z इक्वल्स टू मिला, z इक्वल्स टू वन यानी -1, एक मिला आपको ओमेगा और एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब आपको देखना है कि इस तीनों में से कौन से ऐसे रूट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका कॉमन रूट्स हो गया। तो मान लो -1 पुट करो, पहले -1 पुट करके देखो। -1 अगर पुट करोगे तो -1 टू द पावर 5 1985 प्लस ऑफ ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर 100 प्लस ऑफ 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 और यहाँ पर देखो तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रूट्स है आपका, ये वाला रूट्स, इस रूट्स को आप नहीं ले सकते, यानी ये रूट्स आपका क्या होगा, इसके कॉमन रूट्स में नहीं आ सकते। फिर आपको देखना होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करो। तो मान लो जेड इक्वल्स हम लोग ले लेते हैं ओमेगा, जेड इक्वल्स अगर ओमेगा लेते हैं तो देखते हैं पुट करके कि जेड इक्वल्स ओमेगा में क्या आ रहा है। जब आप ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा पावर 1985 प्लस ऑफ ये जगह ओमेगा पावर 100 प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या जानते हैं कि ओमेगा के पावर 3 यानी ओमेगा पावर 3 एन का वैल्यू कितना होता है 1। तो ओमेगा के पावर अगर 3 के मल्टीपल में हो तो इसके वैल्यू कितने होते हैं 1 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें 3 से डिवाइड कर दो तो ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 6 18, 3 से 18 एंड यहाँ पर मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर। फिर 100 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1, तो ओमेगा प्लस ऑफ 1। और जैसा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर हो गए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला रूट्स इसका कॉमन रूट्स होगा, क्योंकि ये ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ओमेगा इसके आंसर होंगे। अब आपको चेक करना होगा ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो देखो ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर आप चेक करके देखो ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कराओगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पर फिर से क्या करो आप 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका 1985 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2 मिलेगा, यानी ओमेगा पावर 4 प्लस ऑफ ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा ओमेगा 4 प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करो फिर से तो क्या मिलेगा आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पर देखो आपको z इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन z इक्वल्स टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या किया, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके मतलब नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कितना हो जाएगा आपका 2, यानी नंबर ऑफ कॉमन रूट्स पूछा जा रहा था। तो नंबर ऑफ कॉमन रूट्स अगर आपसे पूछा गया तो आंसर क्या बोलोगे आप 2, मतलब इसके जो आंसर हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशन है जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। आपको ये अगर पता है तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना काफी आसान है, मतलब आपको ये थोड़ा अच्छे से पता रहना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, और ये कई जगह यूज होता है, तो आप इसको यूज करोगे देन इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, काफी ईजी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ z be a complex number such that the real part of z minus 2i by z plus 2i is 0 then the maximum value निकालना आपको। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस ऑफ 6 प्लस 8 है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे ये समझो। सबसे पहले तो आपको z पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, तो मैक्सिमम ऑफ z माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 8i, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अब इसको मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे प्रॉपर्टीज है, एडिशन प्रॉपर्टीज है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज है, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जैसे ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है इक्वल एंड लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ z2। ये आप प्रॉपर्टीज जानते होंगे, यानी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल लेस देन कितना हो जाता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहो तो आप इस तरह से ब्रेक करके कर सकते हो, क्योंकि मॉड z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल लेस देन मॉड z1 प्लस z2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मॉड z1 प्लस मॉड z2, यानी इसका अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे, जैसे मॉड ऑफ z माइनस 6 प्लस 8 है तो इसमें हम लोग इसी को क्या करेंगे इसी तरह से ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए आपको z चाहिए, क्योंकि बिना z के आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे। अब इसके लिए क्या दे रखा आपको कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस 2i बाई z प्लस 2i जो है वो 0 है रियल पार्ट। तो देखो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो z माइनस ऑफ 2i बाई z प्लस ऑफ 2i, ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या करना आपको 0। तो लेट z इक्वल्स टू आप ले लो x प्लस आई वाई, जेड का वैल्यू कितना है x प्लस आई वाई, ठीक है। z का वैल्यू अगर x प्लस आई वाई है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिलेगा आपको x प्लस ऑफ आई वाई माइनस ऑफ 2i एंड देन ये हो जाएगा आपका x प्लस ऑफ आई वाई प्लस ऑफ 2i, ठीक है, ये आ जाएगा। ना अब इसको क्या करो रियल को एक साथ कर लो तो आपको लगेगा x प्लस ऑफ आई इंटू वाई माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका x प्लस ऑफ आई इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। अब इसको क्या करना होगा रेशनलाइज, तो देखो रेशनलाइज कर दो, जब आप रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ आई इंटू वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस ऑफ आई इंटू वाई प्लस 2, इसे रेशनलाइज कर दो। तो देखो जब रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो x को करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर i इंटू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर जैसे कि इसको तो हम लोग बाद में करेंगे ही, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें बेसिकली तो क्या मिलेगा आपको x इंटू एक्स मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ ये मिलेगा आपको i इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2, ये आ जाएगा। देन अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे x से मल्टीप्लाई कर दिए फिर i से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस ऑफ i इंटू ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई माइनस 2, ये मिल जाएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो i इंटू क्या होगा आई स्क्वायर, एस का वैल्यू -1 होता है, ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, तो y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई,
अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ आपको मिल जाएगा वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। आपको बोला गया कि रियल पार्ट को जीरो करना है, तो देखो इसका रियल पार्ट है कितना, तो ये इसमें आई लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी है ना, ये हो जाएगा आपका इसका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस फोर, तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो, क्योंकि रियल पार्ट को आपको क्या करना है जीरो। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आई बाई जेड प्लस टू आई को अगर आप जीरो करोगे, जीरो करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फोर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसका, मॉड ऑफ जेड प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस एट आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू जब निकालोगे, मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ सिक्स प्लस एट आई, तो अभी आपको जो बताए प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को आप यूज करके इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करो आप, इसको लिख लो मॉड ऑफ जेड प्लस ऑफ, इसको लिख सकते हो माइनस सिक्स माइनस एट है ना, इस तरह से लिख लो। ठीक है, अब आप बेसिक प्रॉपर्टीज लगा दो कि इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखा जा सकता है इक्वल एंड लेस देन मॉड जेड प्लस ऑफ मॉड ऑफ माइनस सिक्स माइनस एट है। ठीक है, ये हो जाएगा, जैसे मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू क्या हो जाता है, इक्वल लेस देन मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक कर दिए। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा इसका वो होगा इक्वल्स टू मॉड जेड प्लस ऑफ मॉड ऑफ माइनस सिक्स माइनस एट है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड लेस देन लगा हुआ है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मॉड जेड प्लस ऑफ मॉड ऑफ माइनस सिक्स माइनस एट है। नाउ जेड को हम लोग क्या लिए थे, एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर पुट करोगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और ये हो गया आपका प्लस मॉड ऑफ माइनस सिक्स माइनस एट है। तो दोनों का मॉडलस निकाल लो, जब आप इसका मॉडलस निकालोगे तो इसका मॉडलस कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके मॉडलस हो जाएंगे। इसके मॉडलस अगर निकालोगे तो ये मिलेगा आपको रूट अंडर सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जो पीछे सॉल्व किए थे तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, फोर, तो यहाँ पर पुट कर दो तो रूट फोर, और ये कितना हो जाएगा आपका रूट टेन, हंड्रेड, हंड्रेड मतलब ये आ गया टू प्लस टेन, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। तो ये इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो आप। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसके आंसर्स होंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेसिक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब छोटी छोटी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये सब आसानी से आप देख सकते हो, समझ सकते हो एंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है ना आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाता है स्कोर ज़्यादा हाई करना। तो ये सब थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको बनाना चाहिए आपको, और बन भी जाएगा, मतलब इतना कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा आपको। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से टू पाई फॉर विच वन प्लस आई कॉस थीटा बाई वन माइनस टू आई कॉस थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है जो आप पीछे अभी सॉल्व किए हो, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि आपको क्या बोला गया है यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि प्योरली इमेजिनरी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, यानी जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हो तो प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट को जीरो करते हैं, प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं। तो आपको बोला गया प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट को जीरो कर दो। अब उसके लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो आपको दे रखा है लेट z इक्वल्स टू वन प्लस आई कॉस थीटा, वन प्लस आई कॉस थीटा बाई क्या लिखा हुआ है आपका वन माइनस टू आई कॉस थीटा। इसको आप रेशनलाइज कर दो, जब आप रेशनलाइज करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्जुगेट से करना पड़ेगा आपको। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई है तो x प्लस आई वाई। तो इसको अगर कॉन्जुगेट से करोगे तो वन प्लस टू आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका वन प्लस टू आई कॉस थीटा, ये आ जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो वन से करोगे तो वन प्लस टू आई कॉस थीटा, आई कॉस थीटा से करोगे तो ये हो जाएगा आई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ टू आई स्क्वायर। तो टू आई स्क्वायर को लिख सकते हो आप, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप माइनस, क्योंकि ये तो कॉस थीटा हो गया, आई स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है माइनस वन।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, लेकिन आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका 2 2 जा कितना होता है 4, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू कितना आ गया आपका, क्या आ जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3i cos थीटा, 3i cos थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना आपका 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दे रखा आपको। अब इसमें प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट जीरो करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रियल पार्ट है क्या, इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, सिंपल, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड को हम जीरो करेंगे, तो प्योरली इमेजिनरी के रियल पार्ट ऑफ जेड को जीरो करोगे तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी cos थीटा वैल्यू आ जाएगा ±1/√2, ये आ जाएगा। अब इसका आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि आपको थीटा वैल्यू -π से 2π के बीच में जाना है, तो cos थीटा अगर आपको cos अल्फा के इक्वल है तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग जनरल फॉर्मूला से चल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा π/4, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा nπ ± π/4, ये थीटा आ जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब इसमें आप क्या करो कि n के वैल्यू पुट करके देखो कौन कौन से वैल्यू ऐसा है जो -π और 2π के बीच में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम n के वैल्यू सपोज 0 पुट करें तो n के वैल्यू 0 पुट करोगे तो थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा ±π/4, यानी ±π/4 का मतलब ये हो गया कि एक -π/4 और एक हो गया आपका π/4। ठीक है, ये आ गया। अब और भी वैल्यू रख के देखो, क्योंकि -π से 2π के बीच में जितने रूट्स आएंगे, जितने भी थीटा आएंगे, उस सभी का सम चाहिए, तो सभी का सम आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम लोग और सॉल्व करें तो थीटा इक्वल्स टू कितना आपका nπ ± π/4, तो पहला हम n के वैल्यू 0 पुट किए तो थीटा वैल्यू क्या मिला आपको -π/4 और π/4। फिर क्या करो n की जगह 1 पुट कर दो। अगर n की जगह 1 पुट करोगे तो देखो थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा π ± π/4, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक आ जाएगा 5π/4 जब प्लस करोगे तो, और एक आ जाएगा 3π/4, और ये दोनों वैल्यू हो सकता है क्योंकि हम लोग को क्या पूछा गया -π से 2π के बीच में, तो 5π/4 भी हो जाएगा और 3π/4 भी हो जाएगा। अब इसके बाद n के वैल्यू 2 रख के देखो, तो n के वैल्यू जब 2 रखोगे तो थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2π ± π/4। तो देखो प्लस वाला तो नहीं ले पाओगे क्योंकि एक निकालोगे तो आएगा 9π/4 और एक करोगे तो कितना जाएगा आपका 7π/4। ठीक है, तो देखो 9π/4 क्या होगा, 2π से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन 7π/4 को देखोगे यहाँ पर 2π 8 - π, तो यहाँ पर 7π/4 को अगर कंसीडर करोगे तो ये क्या होगा 1 से कम होगा, मतलब 2 से कम, 2π से कम होगा, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। तो देखो 7π/4 आ गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि बेसिकली आपको क्या देखना है कि और भी कोई हो सकता है क्या, कि नेगेटिव में भी दे रखा है आपको, -π भी दे रखा है, तो नेगेटिव में जाओगे तो -π/4 तो आ गया, लेकिन एक और वैल्यू आ सकता है, वो है आपका -3π/4, क्योंकि -3π/4 भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम n के वैल्यू सपोज -1 पुट कर दिए, अगर n के वैल्यू -1 पुट करोगे तो मान लो यहाँ पर n की जगह -1 पुट करोगे, क्योंकि नेगेटिव में आपको ले जाना है, तो n के वैल्यू -1 जब पुट करोगे थीटा कितना हो जाएगा आपका -π ± π/4, तो -π ± π/4 करोगे तो एक मिलेगा -π +π/4, तो ये आ जाएगा -3π/4, और एक मिलेगा आपको -5π/4। तो देखो -5π/4 आप नहीं ले सकते, -5π/4 नहीं आएगा, क्योंकि -5π/4 का वैल्यू देखोगे तो -π के बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कंसीडर नहीं कर सकते, पर ये तो कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ से देखोगे तो कितने वैल्यू हो गया, -π/4 π/4 3π/4 5π/4 7π/4 और -3π/4। अब इस सबको क्या करो, ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो होगा क्या, तो देखो यहाँ पर आप ऐड कर दो सभी को, सम फाइंड करो, तो सम में क्या हो जाएगा -π/4 +π/4, ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 3π/4 -3π/4, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बच गया आपका 5π/4 और एक हो जाएगा आपका 7π/4, ये रहेगा। तो देखो π/4 से π/4 गया, 3π/4 से 3π/4 जाएगा, 5π + 7π कितना हो जाएगा 12π, 12π/4 कितना हो जाएगा 3π, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका 3π। तो आपसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल वैल्यू, तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो 3π, 3π इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये देखोगे तो ये बेसिकली आपका बेसिक स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन में सिंपली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, ये बहुत बेसिक लेवल का सवाल है। आप पार्टीशन वहाँ सॉल्व करते हो तो भी आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा।
क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। ये कुछ बेसिक सवाल है जो आपको आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन में सिंपली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो एंड देन जो पूछा गया है आप निकाल दो। तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि z be a complex number such that mod of z plus 2 equals to 1 and imaginary part of z plus 1 by z plus 2 equals to 1 by 5 है। तो रियल पार्ट ऑफ z plus 2 का बार का मॉडुलस फाइंड करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो z पता करना पड़ेगा z है क्या, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन देखोगे तो मेन जो फैक्टर है, मेन बात जो है वो है आपको z को पता करना। तो जैसे इसमें दो सिचुएशन दे रखा है आपको, एक तो z plus 2 का वैल्यू 1 दे रखा है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z plus 1 by z plus 2 का वैल्यू 1 by 5 है। तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली हम लोग मॉड ऑफ z plus 2 इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है आपको। यहाँ पे क्या करो, आप ले लो लेट z इक्वल्स टू x plus i y, z के वैल्यू x plus i y ले लो। जब भी आपको z ना गिवन हो आप x plus i y ले लिया करो। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा x plus i y plus 2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x plus 2 प्लस ऑफ i y, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नाउ इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग दो साइड कर दो, ये मिलेगा आपको x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये बात जो है अब इसको हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब एक और पार्ट दे रखा है आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 1 बाय z प्लस 2 का वैल्यू 1 बाय 5। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से होगा, z प्लस 1 बाय z प्लस 2 इक्वल्स टू 1 बाय 5 होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आओ, तो z की जगह x प्लस आई वाई पुट कर दो, x प्लस आई वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस आई वाई, ये हो जाएगा आपका प्लस 2। नाउ अब इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x प्लस 1 प्लस ऑफ आई वाई, और इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 प्लस ऑफ आई वाई, ऐसा लिख सकते हो ना। इसको क्या करो, आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, रेशनलाइज हमेशा से कॉन्जुगेट से करो, तो क्या मिलेगा आपको x प्लस 2 माइनस ऑफ आई वाई बाई एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ आई वाई। ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, फिर आई प्लस ऑफ आई इंटू वाई इंटू कितना हो जाएगा इसका x प्लस 2, एंड देन ये हो जाएगा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मिलेगा आपको x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट आपको देखना है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ये वाला पार्ट इमेजिनरी है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना 1 बाय 5। अब देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर नीचे में तो कुछ रहेगा नहीं, तो न्यूमरेटर में जो वही सिर्फ रहेगा। तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोग किसके इक्वल कर सकते हैं, 1 बाय 5 के इक्वल कर सकते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट जो आ जाएगा आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 1 बाय z प्लस 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ, यहाँ पर देखोगे तो y इंटू एक्स प्लस, अगर आप यहाँ पर देखो तो माइनस ऑफ y इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ y इंटू एक्स प्लस 1 और फिर प्लस ऑफ y इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली ये किसके इक्वल है, तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल है किसके 1 बाय 5 के। नाउ अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 हो चुका है क्योंकि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू कितना है 1। नाउ इस वैल्यू क्या करो, सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस 2y। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 बाय 5। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गया 1 बाय 5। ठीक है, y की वैल्यू 1 बाय 5 आ गया, तो अब हम लोग को बाकी ही फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर y की वैल्यू पता चल जाएगा तो x प्लस 2 की वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखो पता क्या करना है आपको, तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 का कॉन्जुगेट पता करना है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे, जो आपको फाइंड करना है बेसिकली, तो क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ आपको निकालना है मॉड यानी z प्लस 2 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो देखो सबसे पहले z प्लस 2 अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखोगे आप, x प्लस आई वाई प्लस 2, यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस आई वाई, ये आ जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट कर दो, तो z प्लस 2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 माइनस ऑफ आई वाई। ठीक है, इसका रियल पार्ट है ना, इसका रियल पार्ट का मॉडुलस चाहिए। तो देखो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा आपका, रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 कॉन्जुगेट
ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x प्लस 2 के, यानी मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 का कॉन्जुगेट जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 का मॉडुलस। तो आपको क्या करना होगा, x प्लस 2 को पता करना पड़ेगा। अब x प्लस 2 को पता कर सकते हो बहुत आसानी से। तो कैसे पता करोगे, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर x प्लस 2 को हम लोग पता करने के लिए जाए तो जो फर्स्ट रिलेशन था हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। इसको यूज कर लो। जब इसको यूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x प्लस वाई का x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1 था। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/25, यानी आ जाएगा 24/25, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 25 माइनस 1 24/25। अब यहाँ से x प्लस 2 आप फाइंड करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 24 को आप चाहो तो लिख सकते हो 2√6/5, ठीक है। स्क्वायर रूट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 24 का 2√6/5। तो इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस में क्या करोगे माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर बहुत आसानी से इसके वैल्यू को लिख सकते हो आप, कितना हो जाएगा 2√6/5, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, मतलब आपको ये बेसिक बेसिक बात पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यानी इसके आंसर कितने हो जाएंगे 2√6/5, तो देखो ये 2√6/5 क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो जो गिवन है उसको आप यूज करते चले जाओ, अपने आप बन जाएगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर जेड ना गिवन हो, x प्लस आई लो एंड सॉल्व करो, क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। मतलब क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस एक बार प्रैक्टिस करके जाओ तो आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी आसान चैप्टर है और आप आसानी से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या होगा, तो आपको बोला गया है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन S इज इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C, और दे रखा आपको मॉड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल लेस देन 2, और आपको बोला गया Z प्लस जेड बार प्लस ऑफ I इंटू जेड माइनस जेड बार का वैल्यू 2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझो किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो इसमें क्या ना एरिया की क्वेश्चन है ये, तो एरिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखिए एस जेड माइनस 1 का वैल्यू कितना दे दिया, इक्वल लेस देन 2 है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल लेस देन 2। तो देखो ये क्वेश्चन में अब यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली इसका रेडियस ये क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अगर सेंटर देखोगे तो कितना हो जाएगा 1,0, ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा 2। लेकिन आपको हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे होता है। अदरवाइज आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से इसको जानते हो तो ये सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसमें z के वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई ले लो और यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1, ठीक है, इक्वल लेस देन कितना हो गया 2। इसका मॉडुलस निकाल दो तो क्या मिलेगा आपको, रूट अंडर ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल लेस देन 2। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इक्वालिटी होल्ड करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, अब इक्वल लेस देन है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, स्क्वायरिंग को सेट कर दो तो आपको ये मिलेगा। ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है 1,0, रेडियस कितना है 2, क्योंकि आप सर्कल पढ़े होगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका मतलब एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 1,0 होगा, रेडियस 2 होगा। अब ये तो तय हो गया कि भाई एक सर्कल बनेगा, लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे रखा आपको कि z प्लस जेड बार प्लस आई इंटू जेड माइनस जेड बार क्या है, इक्वल लेस देन 2 है। इसको भी देख लेते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो सर्कल रिप्रेजेंट किया, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर है 1,0 और रेडियस कितना है 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो रेडियस 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या होगा, तो देखिए इसमें आपको दे रखा है जेड प्लस जेड बार, ठीक है, जेड प्लस जेड बार प्लस ऑफ आई इंटू जेड माइनस जेड बार, आई इंटू जेड माइनस जेड बार, और ये किसके इक्वल है, इक्वल लेस देन 2 है। तो इसको आप सॉल्व करो तो जेड है कितना हमारा एक्स प्लस आई वाई। तो देखो अगर आप जेड प्लस जेड बार करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हालांकि ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज भी है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो जेड प्लस जेड बार के बारे में, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। तो अगर आपको यहाँ पर देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस आई वाई प्लस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, ये डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार कितना होता है एक्स माइनस आई वाई, लेकिन माइनस करना है तो माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इक्वल लेस देन कितना आपका 2। हाँ इसको फर्दर सॉल्व कर दो
तो देखो आई वाई कैंसिल होगा, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x और ये हो जाएगा 2iy, लेकिन i से मल्टीप्लाई कर दो तो आई स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका 2y इक्वल लेस देन 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले घटा दो तो x माइनस वाई इक्वल लेस देन 1 हो गया। तो देखो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और वहां पर क्या मिला आपको सर्कल। अब ये दोनों का क्या करना है, यूज करके हम लोग को देखना है कि इसके रीजन जो बॉन्ड होंगे उस रीजन का एरिया क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जब आप रीजन बॉन्ड करते हो तो यहाँ पर देखना पड़ेगा लेस दे रखा है ग्रेटर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इसका रीजन बॉन्ड करते हैं। जब आप रीजन बॉन्ड करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर रीजन जो बॉन्ड करोगे एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये इसका रियल एक्सिस है, ये इसका इमेजिनरी एक्सिस। जब सर्कल बनेगा तो सेंटर कितना है इसका 1,0, तो एक सर्कल बना दो इसके ऊपर, ठीक है, मतलब सर्कल बनाओ, सर्कल जब बनाओगे तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा और इसका सेंटर कितना है 1,0, ये ध्यान रखना आपको, सेंटर कितना है 1,0। अब ये जो है आपको इसमें बोला गया है कि भाई इसका एक लाइन दे रखा है, ठीक है, लाइन क्या दे रखा है, लाइन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल लेस देन 1, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 लेके चलो आप पहले, फिर हम लोग रीजन देखेंगे क्या होगा। तो ये जो सर्कल था ये तो था एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल लेस देन 4, और लाइन जो है आपका वो है एक्स माइनस वाई इक्वल लेस देन 1। तो एक्स माइनस वाई इक्वल लेस देन 1 को अगर ड्रॉ करते हो तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि वही x माइनस वाई, तो x को अगर जीरो करोगे तो x को अगर जीरो करोगे तो y क्या हो जाएगा, y को जीरो करो तो x वैल्यू 1 मिलेगा, इसका मतलब 1,0 से ही पास करेगा। तो एक लाइन बनेगा आपका इस तरह से, ये लाइन बनेगा, ये लाइन कौन सा, ये लाइन जो हो गया ये इसका इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 के इक्वेशन है। अब आपको देखना है कि कौन सा रीजन बॉन्ड हो रहा है, तो रीजन देखोगे तो रीजन कौन सा बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर अच्छा एक और पार्ट इसमें देख लो, एक और क्या दे रखा आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको दे रखा है इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट z कितना होता है y इक्वल ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये रीजन आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रीजन बॉन्ड होगा वो x एक्सिस से ऊपर ही होगा, x एक्सिस से ऊपर ही जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ सकते आप, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाते हैं हम लोग उसमें, लेस देन 1। तो देखो अगर ये लाइन है 1 से लेस किधर होगा, पीछे, 1 से लेस करोगे तो पीछे। ना सर्कल का रेडियस कितना है 2, तो उससे भी लेस। तो इसका मतलब अगर दोनों का कंबाइंड रीजन देखोगे तो कंबाइंड रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा। ये जो रीजन है ये रीजन क्या हो जाएगा, इसका कंबाइंड रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इस रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे ये देखना आपको। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो आप इसका रीजन कैसे फाइंड करते हो, तो इसके लिए आपको जैसे ये क्या ना कंप्लीटली मतलब ना तो ये सेमी सर्कल के फॉर्म में है, क्योंकि आपको पूरा तो है नहीं, इसमें से एक सेक्टर कट हो जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एंगल के थ्रू जाते हैं। तो मान लो अगर ये लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप हो जाए एंगल जो ये फॉर्म करेगा, तो इसका स्लोप कितना है 1 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y करोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा 1। स्लोप 1 का मतलब 45 डिग्री, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है अगर ये स्लोप बना रहा है तो स्लोप कितना बना रहा है 45 डिग्री, π/4 बना रहा है। अगर ये π/4 बनाया तो ये जो रिमेनिंग सेक्टर है वो जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, तो देखिए ये π/4 हो गया तो टोटल 180 होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3π/4, ठीक है। तो इधर वाला एंगल कितना बनाएगा 3π/4 बना देगा, यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनेगा 3π/4। जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है 3π/4। देखो यहाँ पर दो तरीके से जा सकते हो, एक तो ये है कि आप सेमी सर्कल का पूरा एरिया निकाल लो, है ना, हाफ एरिया, यानी πr² 2 कर दो, रेडियस बताइए आपको, एंड देन इस सेक्टर को माइनस कर दो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप इसका एंगल पता करो एंड देन जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू सॉल्व कर दो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर एंगल पता चल गया तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा πr² इनटू जिस सेक्टर का एंगल निकालना है उसका एंगल कितना है 3π/4, तो 3π/4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप 2π। नाउ इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो पाई, तो पाई से पाई तो आप कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ पर, जैसे ये पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। आर का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर है ना इनटू 3π/4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 3π/2। तो 3π/2 इसका क्या हो जाएगा एरिया, यानी
3π/2 स्क्वायर यूनिट इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन लिटिल बिट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा कोऑर्डिनेट वगैरह यूज है एंड बेसिक फॉर्मूला वगैरह पता करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व कर सकते हो। मतलब सॉल्व करना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सब बात आपको पता होना चाहिए तब सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों तरीके से जा सकते हो, सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर इसको एरिया माइनस कर दोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा आपको, यानी तो फिर आप इस फॉर्मूला को लगा लो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है वो 3π/2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर है, मतलब आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ये सब बात पता रखना पड़ेगा एंड अगर आप ये सब बात पता है तो क्वेश्चंस को तो बना सकते हो। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो ये सब क्वेश्चन क्या ना कि आसान है, मतलब अगर आप, तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट इन द सेट z इक्वल्स टू a प्लस ib, और दो कंडीशन दे रखा आपको, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल लेस देन 1 है, मॉड ऑफ z माइनस 5 इक्वल लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 5 है, तो पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी जो आपको दे रखा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, जैसे आपको दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल लेस देन 1, अब z की वैल्यू आपको दे रखा है a प्लस आई बी, पर a प्लस आई बी से सॉल्व मत करो क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा। तो क्योंकि इनइक्वालिटी यूज्ड है तो आप इसमें क्या करो, z की जगह x प्लस आई वाई लेके सॉल्व करो, ठीक है। मतलब आप ध्यान रखना कि a की जगह x है और b की जगह y है, तो यहाँ पर कोई, क्योंकि x y में आपको बेटर समझ में आएगा, तो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई ले लो, ठीक है। अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1 इक्वल लेस देन 1, तो ये आ जाएगा आपका, यानी रूट अंडर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, क्योंकि इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये मिलेगा आपको x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल है लेस देन 1। तो यहाँ से क्या मिला, ये क्या है, सर्कल है ना, सर्कल, और इसका सेंटर देखोगे तो सेंटर कितना हो जाएगा, तो सेंटर हो जाएगा आपका 1,0 और रेडियस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सेंटर जो सर्कल का इक्वेशन है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब इसमें दूसरा कंडीशन जो आपको दे रखा है वो है कि मॉड ऑफ z माइनस 5, मॉड ऑफ z माइनस 5 ये दे रखा आपको इक्वल एंड लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 5i। तो यहाँ भी क्या करो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बेसिकली यही वैल्यू जो आपको z का x प्लस आई वाई है आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये मिलेगा आपको मॉड ऑफ x प्लस ऑफ आई वाई माइनस 5, और ये हो जाएगा इक्वल लेस देन मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस ऑफ 5i, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका अगर मॉडुलस निकालो तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल एंड लेस देन, ये कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। रियल को रियल के साथ करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करके नैन स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल एंड लेस देन, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करो तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल लेस देन x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस 25, ये आ जाएगा। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको माइनस 10x इक्वल लेस देन माइनस 10y। अब क्या कर सकते हो, माइनस को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल ग्रेटर देन y, ठीक है। x क्या हो जाएगा, इक्वल ग्रेटर देन y, क्योंकि माइनस की वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, स्ट्रेट लाइन, और वहां पे क्या मिला आपको, सर्कल। तो इसको क्या करो, आप ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ पर जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि आपको एक सर्कल है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल लेस देन 1, ठीक है। जब इसको सर्कल को ड्रॉ करोगे तो सेंटर कितना है इसका, 1,0, ठीक है, और रेडियस कितना है इसका, 1 है। तो आपको रेडियस 1 है, सेंटर कितना है इसका, 1,0 है, सर्कल ड्रॉ कर दो। फिर एक जो है आपका लाइन दे रखा है, लाइन में जो इक्वेशन है वो क्या दे रखा है आपको, x इक्वल ग्रेटर देन y, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, इक्वल ग्रेटर देन y है, इक्वल ग्रेटर देन y। तो हम लोग यहाँ पर अगर सर्कल को ड्रॉ करें तो सर्कल क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है, सर्कल बन गया। अब इस सर्कल से क्या करना है आपको, ये इसका सेंटर 1,0 है, रेडियस भी 1 है, तो रेडियस यहाँ पर ये 1 आ गया आपका, ठीक है, रेडियस 1 हो गया। अब इसमें देखो अगर ये क्या हो गया आपका 0 0, अगर ये 1 0 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,0, ठीक है, ये हो जाएगा 2,0, क्योंकि रेडियस 1 है तो आपको 2,0 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, x इक्वल ग्रेटर देन y, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी x y इक्वल्स टू x क्या होता है, एक लाइन जो ओरिजिन से पास करे। तो ये लाइन आप ऐसे ले सकते हो, है ना, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ले सकते हो। और आपको देखना होगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा
ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला गया कि x और y पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, तो मतलब आप दो ले सकते हो बेसिकली। इसका मतलब एक लाइन इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल देन y है, तो यहाँ पर माइनस एक्स वाई के बारे में पॉजिटिव निगेटिव ये नहीं बताया गया आपको। तो आप अगर मान लो आइडियली लोगे तो ये लाइन होगा सिर्फ, लेकिन क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बोला नहीं गया है तो आप दोनों लाइन ले सकते हो, लेकिन ये लाइन जो कहलाएगा वो x इक्वल्स टू वाई कहलाएगा, और ये लाइन जो कहलाएगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है, ये लाइन होगा। दो लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेन है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें, अब चाहो तो इस लाइन को अभी एलिमिनेट भी कर सकते हो, मेनली इस लाइन के थ्रू जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग को इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो, तो क्या मिलेगा आपको x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई की जगह x पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा वन। तो यहाँ से वन क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपको मिला टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ पर एक्स वैल्यू जीरो आ जाएगा और एक्स वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वैल्यू यहाँ पर जीरो तो हो नहीं सकता उस पॉइंट पर, तो एक्स वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, तो एक्स वैल्यू वन लेंगे। अब एक्स वैल्यू वन लेंगे तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, वन कॉमन। अगर हम एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई लेके चलेंगे तो ये पॉइंट्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वन कॉमा माइनस वन। इस तरह से यहाँ पर पॉइंट निकाल सकते हो आप। अब इसमें क्या ना, ये क्या आपका लेस देन वन है और ये क्या आपका ग्रेटर देन वाई है। तो देखो x का वैल्यू y से ग्रेटर कब होगा, जब आप इस लाइन के नीचे आ जाओ, ठीक है, और इस सर्कल के इनसाइड में आपको देखना है। तो अगर इस लाइन से नीचे आते हो, मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके आंसर्स होंगे वो इस रीजन में होना चाहिए, ये वाला रीजन में, ये वाला रीजन में आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि इस रीजन में z के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, इस रीजन में। तो अगर इस रीजन में देखोगे तो z के वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, जैसे एक 1,1, एक 1,0, एक 2,0, एक 1,-1। ये सारे वैल्यू क्या होंगे, इस रीजन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको ले सकते हो। अच्छा 0,0 भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो इसके रीजन है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0,0 भी होगा। तो अगर हम लोग z के वैल्यू लिखे तो देखिए एक हो जाएगा आपका 0 प्लस ऑफ i इंटू जीरो, ठीक है, जो कि जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर आप लिख सकते हो 1 प्लस आई इंटू जीरो, ठीक है, यानी 1 प्लस आई इंटू जीरो। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस आई इंटू जीरो, ठीक है, जो कि 2 लिख सकते हो डायरेक्टली। फिर आपका 1 है तो 1 प्लस ऑफ आई इंटू वन, ठीक है, या 1 प्लस आई लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, इसको लिख लो आप 1 प्लस आई, तो ये हो गया 1 प्लस आई। फिर एक ये है आपका 1 का माइनस वन, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आई। अब इसमें क्या करना आपको कि इसमें बोला गया, क्वेश्चंस में क्या बोला गया है यहाँ पर, ये सारा वैल्यू तो z का वैल्यू हो गया, सेट के अंदर लाई करेगा, तो z क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपका बिलोंग्स टू z है, तो आप ये सारा वैल्यू ले सकते हो। बोला गया था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसका मॉडुलस फाइंड करो। इसका मॉडुलस अगर फाइंड करोगे तो मॉड z क्या क्या आ जाएगा, तो देखो मॉड z इसका तो जीरो ही आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसका अगर मॉडुलस फाइंड करोगे तो आपको 2 मिलेगा, इसका मॉडुलस होगा √2 एंड इसका भी मॉडुलस कितना आ जाएगा √2। इसका स्क्वायर का सम करना आपको, स्क्वायर का सम का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर का सम है ना, समेशन करना आपको। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो कितना मिला आपको 8 प्लस 1 यानी 9। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि इसके आंसर क्या होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। मतलब जैसे ही आपको इनइक्वालिटी वगैरह मिले और इस तरह के क्वेश्चन मिले, आप समझ जाना सर्कल है एंड ऑपरेट करोगे क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको कि लेट आर एंड थीटा रिस्पेक्टिवली विद द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर और थीटा वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर देखो ये यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म जो आर थीटा फाइंड करते हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जेड इक्वल्स टू दे रखा आपको 2 माइनस ऑफ आई इंटू 2 10 पावर 5 पावर 8। तो जेड का वैल्यू कितना आपका 2 माइनस ऑफ आई इंटू 2 10 5 पावर 8, ठीक है, 10 5 पावर 8। तो यहाँ पर आप इसको अगर तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन आसान है, मतलब देखने से आपको क्वेश्चन लग रहा होगा हार्ड, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है। अब इसको क्या करो, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, तो 2 माइनस ऑफ आई, ये आपका 2 है,
तो यहाँ पर tan 5/8 को क्या करो, ब्रेक कर दो, ठीक है। यानी इसके अगर आप ब्रेक करते हो तो ये हो जाएगा tan ऑफ, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस ऑफ 3/8, क्योंकि पाई माइनस 3/8 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5/8, 8 पाई माइनस पाई 3/8 5/8। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो यानी ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ऑफ 2i इंटू tan ऑफ 3/8, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा कि बेसिकली ये जो tan है, तो जब आप पोलर फॉर्म लिखते हो तो पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म आपका बेसिकली होता है z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ i इंटू साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, r और थीटा चाहिए, तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा फॉर्म में। तो tan को क्या करो, ब्रेक कर दो, क्योंकि tan जो है उसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो। अगर कॉस साइन में कन्वर्ट करोगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो z इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस ऑफ 2i, है ना, 2i इंटू tan को लिख सकते हो साइन 3/8, साइन 3/8 डिवाइडेड बाय कॉस 3/8, ऐसा लिख सकते हो आप। अगर आप इसका एलसीएम लो तो z इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, 2 cos 3/8 प्लस ऑफ 2i इंटू साइन 3/8, ऐसा लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय कितना आपका cos 3/8, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन ले लोगे और 2 बाई कॉस है तो कॉस ऊपर क्या हो जाएगा, सेक, तो 2 सेक 3/8 इंटू क्या आ जाएगा आपका cos 3/8 प्लस ऑफ i इंटू ये हो जाएगा साइन 3/8, यहाँ पे ये मिलेगा आपको। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो हम लोग अगर पोलर फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो पोलर फॉर्म में क्या आपका होता है r cos थीटा, r इंटू यहाँ पर अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो बेसिकली ये होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ i साइन थीटा। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर दो, जब आप कंपेयर करोगे तो r का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2 सेक 3/8, 2 सेक 3/8 और थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा 3/8। ये आपसे पूछ रहा था कि r का वैल्यू कितना होगा, तो आपको देखना होगा कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो r का वैल्यू ये नहीं हो सकता 2 सेक 3/8 और 3/8, तो ये सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे tan 5/8 है तो कई बच्चे क्या करते हैं इसी से सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या ना फिर माइनस बीच में साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो आपको एम्पलीट्यूड जो थीटा फाइंड करोगे, थीटा में क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, लेकिन प्लस में क्या हो जाता है कि डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं tan अल्फा, तो सबसे पहले tan अल्फा निकाल जाता है, इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट, फिर हम लोग देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है z। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के इक्वल हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस अल्फा, ठीक है। तो उस तरह से चलना पड़ता है, इसीलिए अगर आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, मतलब आप आसानी से पता कर सकते हो कि क्या होगा आर्गुमेंट और इसका यानी मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। तो ये क्वेश्चंस भी आसान है, मतलब आप इस क्वेश्चंस को भी बना सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो आप इसको अगर ध्यान से बनाओगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी इजी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बेसिक क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे जाते हैं, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो बेसिक क्वेश्चन भी बन जाएगा, जो मीडियम लेवल क्वेश्चन हो तो वो भी बन जाएगा, हाई लेवल क्वेश्चंस को भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2024 में पूछा गया और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लो और सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर।